जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, ये राम मंदिर का स्थापना नहीं बल्कि ये बीजेपी का स्थापना दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहा है। भाजपा न इतिहास पढ़ने का काम करता है, न वो जानने का प्रयास करता है। उसको पता नहीं है कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया। अब पता नहीं बीजेपी वाला का अपना कोर्ट है, कचहरी है, वो जाने, लेकिन हम लोग जो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही राम मंदिर का काम चालू हुआ। किसी की भी सरकार रहती तो वही होता। आप देख रहे होंगे कि मणिपुर पिछले 7-8 महीना से जल रहा है। नरेंद्र मोदी जी समुद्र में जाकर फोटो खिंचाते हैं और कई जगह जाकर फोटो खिंचवाने का काम करते हैं। वहाँ मणिपुर के विषय में आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं चुना। सीमांचल कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और हम लोग में और हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में राहुल जी के आने से एक नई ऊर्जा, इस तरह का कोई बात नहीं है। लेकिन मीडिया में जो हम लोग देखते हैं वो हमेशा वो मुर्गा वगैरह नहीं लड़ता है, वो हमेशा लड़ाने का काम करता है। हम लोग अस्वस्थ हैं और कहीं कोई गठबंधन टूटने नहीं जा रही है। सरकार जैसे चल रही है मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। कांग्रेस परिवार 10 सीट की डिमांड किया है कि कम से कम 10 सीट मिलना चाहिए। और ये ऊपर की बात है, जब सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे साहब, लालू जी, नीतीश जी और सीपीआई सीपीएम के तमाम लीडर, माले के लीडर जब बैठेंगे तो उम्मीद है कि निर्णय हो जाएगा। और बहुत से हम तो कहते हैं कुछ जो भी पार्टी है, सीट लेने पर विश्वास नहीं, जितने पर सबको विश्वास होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिला में और सुनील यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, कटिहार कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जो अभी बिहार की सियासत में जो कुछ चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर के, खासतौर से सीमांचल में जो न्याय यात्रा है, आगामी समय में राहुल गांधी सीमांचल के यात्रा पे होंगे, न्याय यात्रा पे, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये पूरी रणनीति रहेगी। और राम मंदिर को लेकर के भी काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। कांग्रेस ने निमंत्रण को अस्वीकार किया है। सर, स्वागत है कोसी मिरर बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद। सर, सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर को लेकर के। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, पूरे देश में इसकी चर्चा है, लेकिन कांग्रेस ने अस्वीकार किया है इस निमंत्रण को। कहा जा रहा है कि 4 शंकराचार्य ने भी आने से इनकार किया है। क्या लगता है, क्या यह धार्मिक जो आयोजन है वो है या फिर राजनीतिक आयोजन है? देखिए, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं और हम अपना आस्था भी भगवान राम के प्रति आपके चैनल के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि हम लोग भी राम का पूजा करते हैं, शिव का पूजा करते हैं, माँ भगवती का पूजा करते हैं, सरस्वती माँ का पूजा करते हैं, हर भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन राजनीतिकरण नहीं करते हैं। हम अपनी माँ का भी सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, अपना पिताजी का भी करते हैं, लेकिन वहाँ राजनीतिकरण नहीं होती है। आप देखते होंगे कि आज जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, ये राम मंदिर का स्थापना नहीं बल्कि ये बीजेपी का स्थापना दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहा है। दुर्भाग्य है कि आप जो धर्म का चीज़ है उसको धार्मिक भावना से लोगों को लेना चाहिए, उसको आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है और बहुत निंदा की बात है। भाजपा तो ये कह रही है कि इतने साल तक राज किए, रामलला को विराजमान नहीं कर पाए, और जब आज विराजमान हो रहे हैं तो फिर कांग्रेस को क्या तकलीफ हो रही है? और कांग्रेस लगातार, आप लोग ये कह रहे हैं कि 4 शंकराचार्य भी नाराज हैं, तो क्या ये पूरी तरह से जो चीजें चल रही हैं, क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा को लेकर के भाजपा कर रही है या नहीं, धार्मिक चीजें हैं, आस्था का विषय है, इसलिए ऐसा हो रहा है? देखिए, भाजपा न इतिहास पढ़ने का काम करता है, न वो जानने का प्रयास करता है। उसको पता नहीं है कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया। उसको ये पता नहीं है कि ये जो आज राम मंदिर जब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये बनना चालू हुआ और इसमें भारत के तमाम पार्टी या तमाम संगठन के लोग इसको जो है सराहाया और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को आदर कर किया। और ये जो कह रहे हैं कि हमने किया, अब पता नहीं बीजेपी वाला का अपना कोर्ट है, कचहरी है, वो जाने, लेकिन हम लोग जो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही राम मंदिर का काम चालू हुआ। किसी की भी सरकार रहती तो वही होता। चलिए, किसी की भी सरकार होती तो रामलला विराजमान होते हैं। अब आते हैं सीमांचल पे। सीमांचल से जुड़े हुए हैं आप। सीमांचल में न्याय यात्रा आगामी समय में होने वाला है। राहुल गांधी किशनगंज के रास्ते पूर्णिया, कटिहार, इस न्याय यात्रा से सीमांचल पे क्या प्रभाव पड़ेगा और राहुल गांधी सीमांचल को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी हमारे नेता हैं और उनका जो पद यात्रा हुआ था, आपने देखा होगा कि 4,500 किलोमीटर पैदल चला
और काफ़ी बदलाव हुआ। जिस जिस स्टेट से वो गुजरे वहाँ काफ़ी कांग्रेस मजबूत हुआ। और आप देख रहे होंगे कि मणिपुर पिछले 7-8 महीनों से जल रहा है। नरेंद्र मोदी जी समुद्र में जाके फ़ोटो खिंचाते हैं और कई जगह जाके फ़ोटो खिंचवाने का काम करते हैं, लेकिन वहाँ मणिपुर के विषय में आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं चुना। तो हमारे नेता और हमारी पार्टी आज़ादी के बाद जो अंतिम व्यक्ति हैं और जो अंतिम जो स्टेट पड़ता है, सर्वव्यापी उन्होंने विकास करने का काम किया, उसका सुख दुख में रहने का काम किया। हमारे नेता को ये अनुभव हुआ कि हमारी यात्रा जो है मणिपुर जो जल रहा है वहीं से क्यों नहीं शुरू करें, और उसका काफ़ी लाभ मिला और हम लोग बहुत खुश हैं। सीमांचल वाले लोग, आप देखे होंगे कि कांग्रेस का बिहार में जब कहीं कुछ नहीं था तो हमारा किशनगंज एक सीट मिला था, और हम लोग भी कटिहार में भी 5 लाख से ज़्यादा वोट लाने का काम किए थे। सीमांचल कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और हम लोग में और हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में राहुल जी के आने से एक नई ऊर्जा मिलेगा। क्या इसे इस तरह से देखा जाए, क्योंकि अमित शाह भी सीमांचल दौरा कर चुके हैं और अमित शाह का भी कहीं ना कहीं ये कहना था कि सीमांचल में जो घुसपैठ है वो बढ़ गया है और सीमांचल का क्या इलाज है ये भाजपा को पता है, अमित शाह को पता है। अब राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या राहुल गांधी इस पे बातचीत करेंगे कि इलाज किसके पास है, या फिर जो घुसपैठ को लेकर के खास तौर पे सीमांचल में ये हमेशा से रहता है कि केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं सीमांचल को एक अनदेखा करती है, तो इस तरह से राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि इलाज पता है कि किसके पास है, भाजपा के पास है, अमित शाह के पास पता है, तो इस पे राहुल गांधी का क्या रहेगा? देखिए, जब इलेक्शन आता है तो इस तरह की भाषाएं निकलती है और उसके पास इलाज क्या रहेगा? कोई इलाज नहीं है। उसके पास माचिस है जो केवल आग लगाने का काम करता है। तो वो सीमांचल में आग लगाने का काम कर रहा है और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम कांग्रेस ही नहीं, हमारे जो इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर हैं, नेता हैं, वो इस आग को लगने नहीं देगा और अमित शाह जो सोच रहे हैं उसको मुंह खानी पड़ेगी। अच्छा सर, अब बात करते हैं बिहार की सियासत पे। नीतीश कुमार क्यों नाराज चल रहे हैं? आखिर क्या वजह है? क्या नीतीश कुमार फिर से पुराने साथी के पास जाने की तैयारी कर चुके हैं क्या? देखिए, ये मीडिया का खबर है और कल भी लालू जी और तेजस्वी जी मिले हैं। आवाज पे मिले जी। उसके पहले हमारे नेता अखिलेश जी और हमारे सीएपी लीडर डॉक्टर शकील साहब भी मिल करके आए हैं, चूँकि सीमांचल का न्योता भी देना है। तो इस तरह का कोई बात नहीं है, लेकिन मीडिया में जो हम लोग देखते हैं वो हमेशा वो मुर्गा वगैरह नहीं लड़ता है, वो हमेशा लड़ाने का काम करता है। हम लोग आश्वस्त हैं और कहीं कोई गठबंधन टूटने नहीं जा रही है। सरकार जैसे चल रही है मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। 40 सीट में कांग्रेस की कितनी भागीदारी तय होने वाली है? कुछ इस पे आप बताना चाहें कि क्या आप लोगों की मंशा है? 40 सीट पे क्या कांग्रेस की क्या भागीदारी रहेगी? देखिए, जैसा कि आप लोग भी सुने होंगे कि हम लोग कांग्रेस परिवार 10 सीट की डिमांड किया है कि कम से कम 10 सीट मिलना चाहिए। और ये ऊपर की बात है, जब सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे साहब, लालू जी, नीतीश जी और सीपीआई सीपीएम के तमाम लीडर, माले के लीडर जब बैठेंगे तो उम्मीद है कि निर्णय हो जाएगा। और बहुत से हम तो कहते हैं कुछ जो भी पार्टी है, सीट लेने पर विश्वास नहीं, जितने पर सबको विश्वास होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं सुनील यादव, जिन्होंने कहा कि बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, नीतीश कुमार साथ हैं और साथ बने रहेंगे। इसके साथ ही सीमांचल में जो राहुल गांधी न्याय यात्रा करने वाले हैं, इसको लेकर के भी सुनील यादव ने अपनी बातों को रखा। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।